आपका एक वीडियो चेक करा था, उसमें एक एसएचओ साहब है, उसके सामने एक सवाल आता है कि जब भी हम पुलिस के पास जाना चाहे, एक आम आदमी जाना चाहे, लेकिन पुलिस के पास वही लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं। कभी कभी वही पुलिस के पास होते हैं और हम डर रहे हैं अंदर जाने से। उनके ऊपर एक सवाल खड़ा एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो हमारे सरहदी इलाकों पे है, जो उरी सब डिवीजन है। मैक्सिमम कार्रवाई जो हमने आज तक की है, जिसमें ड्रग का सीजर हो, प्रॉपर्टीज का फ्रीजिंग हो, ये सब हमने फोकस किया है। अभी शातिर क्यों ना हो, हम बारामूला पुलिस की नजरों से वो बचेगा नहीं, और इसकी पूरी हम जो है चौकन्ने हैं। हमारा पूरा नेटवर्क अलर्ट, जो इनको हेरोइन, कोकेन, ब्राउन शुगर या चरस जैसे ड्रग्स के जो लत में आ चुके हैं, उन पे काम करते हैं। आज तक जो ड्रग अब्यूजर्स है उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद करें, बट दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो एक विक्टिम है, वो एक पेशेंट है, और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है। जो साहब जो होते हैं उसे पूरे इलाके का पता रहता है, तो इसको जल्दी खत्म क्यों नहीं किया जाता है ड्रग्स के मामले में? अगर हम आपके बाहर जो है कंप्लेंट बॉक्स लगा दिए गए हैं, कितनी कंप्लेंट्स मिली है आज तक? लोगों से ही गुजारिश करता हूं कि बेखौफ होकर आप हमारे पास आइए और अपनी बात रखिए। जो भी जेन्युइन होगा वो कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में लास्ट टाइम जो आपने देखा था कि ड्रग्स को लेकर बात काफ़ी चली है, और इस मामलात में हमने कई बार देखा है, कई डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को देखा है जो इस मुद्दे पे बात भी करते हैं और काम करना भी जानते हैं। आज हम ऐसी एक शख्सियत के पास मौजूद है, एसएसपी बारामूला के पास, जिन्होंने इस ड्रग्स पे काबू पाने की बहुत कोशिश की है। हालांकि इधर जो लोग कहते हैं, मुकामी लोगों की बाइट्स हमने ली है, वो बता रहे हैं कि 80 से 85% तक कंट्रोल हुआ है। अब फिलहाल एसएसपी ही हमारे साथ है मौजूद, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, तानवीर शर्मा टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप मुझे बताइए ड्रग्स के हवाले से, क्योंकि अब देखा जा रहा है मासूम बच्चों में भी ये आदत हुई है, स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। हालांकि आपने काफ़ी कंट्रोल किया है, जो कुछ हमने सुना है लोगों से, या इवन कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहने पे मजबूर है कि कंट्रोल हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात से? देखिए, बारामूला ज़िला नॉर्थ कश्मीर का एक बहुत ही अहम ज़िला है, और ये एक सरहदी इलाका है। सरहदी इलाका होने की वजह से जो है हमारे जो नेबरिंग मुल्क है पाकिस्तान, उनके कुछ नापाक इरादों के तहत बारामूला के इलाकों में ड्रग्स का भारी मात्रा में स्मगलिंग का मुद्दा हमारे सामने आता है। बॉर्डर से ये नारकोटिक्स स्मगलिंग होता है, साथ ही साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला असला भी जो है वो इस स्मगलिंग रूट्स के जरिए अंदर आता है। इस चुनौती की वजह से जो है बारामूला के सरहदी इलाके और अंदरूनी इलाके दोनों में जो है ड्रग अब्यूज की एक बहुत बड़ी मुसीबत हमने देखी है सामने आते हुए, और इसी चुनौती को सामना करने के लिए जो है बारामूला पुलिस ने पिछले 7 महीनों से जो है एक कैंपेन के तहत ड्रग पेडलिंग के खिलाफ एक मोर्चा खुला हुआ है। इस मोर्चे के तहत आज तक हमने तकरीबन 200 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट में रजिस्टर किए हैं, जिसमें 305 ड्रग पेडलर्स जेरबंद हुए हैं। साथ ही साथ 35 हैबिचुअल ड्रग पेडलर्स को पिट एनडीपीएस पीएसए के तहत बुक किया हुआ है। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ केसेस रजिस्टर करना और ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करने तक हम महदूद ना रहे। हमने आगे चलते हुए ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज जो है फ्रीज करने की भी कार्रवाई शुरू की है। आज तक 4 केसेस में जो है हमने ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज, जो उन्होंने ड्रग्स बेचकर जो इलीगल प्रॉपर्टी कमाई है, उस पे कार्रवाई की है, और तकरीबन 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज जो है हमने आज तक, जिसमें रिहायशी मकान है, जमीन है, व्हीकल्स है, बैंक अकाउंट्स है, ये फ्रीज किए हुए हैं। आज तक जो हमने ड्रग्स बारामूला में पकड़ा है उसकी कुल लागत जो है वो तकरीबन 12 करोड़ रुपए के ड्रग्स का जो है हमने सीजर किया हुआ है। साथ ही साथ 27 व्हीकल्स हमने सीज की हुई है जो कि ड्रग के धंधे में इस्तेमाल होती है। इस तमाम कार्रवाई के चलते हुए आज, जैसा आपने कहा कि ये लोगों की ही फीडबैक है कि तकरीबन 80 से 85% गिरावट ड्रग अब्यूज में बारामूला जिले में आई है, और जल्द ही जल्द जो है
इसको 100% ड्रग फ्री कराने का हमारा मकसद है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों का जो कोऑपरेशन हमें मिल रहा है, क्योंकि 50 to 60% ऑफ टाइम्स हमें जो है लोगों से इंफॉर्मेशन आती है, लोगों ने जो विश्वास हम पे दिखाया है, हमें पूरा यकीन है कि इस विश्वास के चलते बहुत ही जल्द हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट को 100% ड्रग फ्री डिक्लेयर करेंगे। कितने एरियाज ऐसे लग रहे हैं आपके बारामूला के जिनमें ये काम जारी था? ऐसे कितने एरियाज हैं आपके बारामूला? हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है 5 सब डिविजन्स है, बारामूला हेडक्वार्टर, पटन, उड़ी, क्रीरी और टंगमर्ग। इन 5 सब डिविजन्स में जो है हमने ये कैंपेन शुरू किया हुआ है और इसमें कोई भी जो है वो पीछे नहीं है। हर इलाके में जो है एक से बढ़कर एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो हमारे सरहदी इलाकों पे है, जो उड़ी सब डिविजन है। मैक्सिमम कार्रवाई जो हमने आज तक की है, जिसमें ड्रग का सीजर हो, प्रॉपर्टीज का फ्रीजिंग हो, ये सब हमने फोकस किया है सरहदी इलाकों में, ताकि जो लोग इस स्मगलिंग में, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में मुलव्वस है, उन पे जो है नकेल कसी जाए, ताकि ये ड्रग्स और नार्कोटिक्स और नार्को टेरर का जो सामान है वो अंदर आए ही ना, इसकी हमारी कोशिश है। आज तक हमने तकरीबन 12 जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स है उनके ऊपर एनडीपीएस, पीट एनडीपीएस, पीएसए और यूएलपीए लॉज के तहत जो है कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई और भी लोग हमारे रडार पे है, जल्द ही जल्द उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। क्या सर आपको लग रहा है कि जो उड़ी का हमारा आपने कहा सब डिवीजन उड़ी है, वहाँ बॉर्डर के जरिए ही ये पहुंचाया जा रहा है इधर? ये जहर जब हमारे माशरे में आया है तो इस जहर से काफी लोगों की जिंदगी जाया हुई है। क्या सर बॉर्डर में अभी भी ऐसी सख्ती नहीं है कि ये अंदर ही ना आए? देखिए, बॉर्डर बहुत ही फुल प्रूफ बॉर्डर है, लेकिन ये जो नेटवर्क्स है ड्रग पेडलर्स के, ये बहुत ही क्लैंडस्टाइन मैनर में ऑपरेट करते हैं। और हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशंस में पाया है कि इनके जो हैंडलर्स है वो पाकिस्तान में बेस्ड है और वहाँ की एजेंसीज भी इनका साथ देती है। लिहाजा हमारा पूरा फोकस जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स पे है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उड़ी सब डिवीजन में हमने मैक्सिमम कार्रवाई आज तक की हुई है, और हमारा नेटवर्क इंटेलिजेंस का बहुत स्ट्रांग है। बहुत भारी मात्रा में तो हमने वहां से कैश भी, तकरीबन 1 करोड़ रुपया कैश हमने जो है ड्रग मनी, वो भी हमने इन इलाकों से और यहाँ के जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स है उनसे बरामद किया है। तो कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, हम बारामूला पुलिस की नजरों से वो बचेगा नहीं, और इसकी पूरी हम जो है चौकन्ने हैं। हमारा पूरा नेटवर्क अलर्ट है और सारी एजेंसीज मिलके जो है कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लोगों का भी कोऑपरेशन मिल रहा है, और वेरी सून ये मेनेस जो है ये खत्म होगा। मैंने एक बार आपका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आप कह रहे थे कि हमने काउंसलिंग स्टार्ट की है, हमने पेरेंट्स के साथ बात की है ताकि वो अपने बच्चों को समझाएं, हमने समझाने की कोशिश की है, हम एक स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ पे भी प्रोग्राम्स करते हैं। उस हवाले से आपका क्या? देखिए, ड्रग्स को खत्म करने के लिए 2 तरीके हैं, और उन दोनों स्टेजेस पे जो है बारामूला पुलिस काम कर रही है। एक हो गया कि सप्लाई साइड को खत्म करना, जो मैंने अब तक आपको डेटा बताया और जो कार्रवाई बताई वो सप्लाई साइड पे काम हो रहा है। दूसरा है डिमांड को खत्म करना, कि लोगों में जो डिमांड है ड्रग्स की उसको खत्म करने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बारामूला पुलिस एक पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पर चलाती है। एक 10 बेडेड ओपीडी है, और साथ ही साथ वहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलर्स है, साइकेट्रिस्ट्स है, फार्मासिस्ट है, सोशल वर्कर्स है, जो खास तौर पे उन ड्रग के आदी हुए बच्चों पे, टीनेजर्स पे काम करते हैं, जो इनको हेरोइन, कोकेन, ब्राउन शुगर या चरस जैसे ड्रग्स के जो लत में आ चुके हैं उन पे काम करते हैं। आज तक पिछले 7-8 महीनों में जो है हमने तकरीबन 450 ड्रग जो अब्यूजर्स है, जो विक्टिम्स है, पेशेंट्स है, उनको रिहेबिलिट किया है, उनका कंटिन्यूअस फॉलोअप होता है, उनकी काउंसलिंग होती है। इस पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है उसका एक अवेयरनेस विंग भी है, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में पिछले ही महीने में जो वर्ल्ड एंटी ड्रग अब्यूज डे था, उसमें हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में एक सेमिनार किया था, बच्चों का कॉम्पिटिशन्स कराए थे ताकि बच्चों में जो है अवेयरनेस फैले। साथ ही साथ हमारे काउंसलर्स जो है वो हमारे पुलिस स्टेशन के जरिए एवरी वीक वी ऑर्गेनाइज थाना दिवस, जिसमें इलाके के जो अवाम है, जो वहाँ के मौजिज है, जो आम शहरी है, उनको बुलाकर उनके साथ जो है ड्रग्स के ऊपर बातचीत होती है, उनमें ये ड्रग की जो अवेयरनेस है वो फैलाने की कोशिश होती है। हमारा मकसद है कि
सोसाइटी में जो है एक फ्रंट खड़ा हो, एक मोर्चा खड़ा हो ड्रग्स के खिलाफ। और बारामूला के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है हमारा साथ दिया है, और उन्हीं के कोऑपरेशन की वजह से, उन्हीं की पैशन और उन्हीं की प्रोएक्टिवनेस की वजह से जो है जो भी हमें कामयाबी मिली है वो मुमकिन हुई है। अच्छा सर, ये विक्टिम्स जो होते हैं इनके लिए क्या फैमिली मेंबर्स ने आपको कॉल की थी या सोसाइटी वालों ने कॉल की थी? बहुत बार जो है फैमिलीज हमें अप्रोच करती है कि हमारे घर का बच्चा जो है ये इस तरीके की आदत में मुलव्वस है, तो आप प्लीज इसका कुछ इलाज कीजिए। यूजुअली लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम विक्टिम्स जो ड्रग अब्यूजर्स है उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद करें, बट दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो एक विक्टिम है, वो एक पेशेंट है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है। तो उसके लिए हमारा एक सेटअप यहाँ पर मौजूद है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में जो है एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट फैसिलिटी चलाई जाती है, उसमें भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, उसमें भी पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो गवर्नमेंट जो है हर तरीके से जो है इस बीमारी में जो जिस बीमारी के जद में आए हुए लोगों को जो है एक रिहैब, एक नया जो है जिंदगी को तरफ देखने का एक नया आयाम जो है वो मुहैया कराना चाहती है, और उसके लिए पुलिस भी जो है वो जी जान से कोशिश कर रही है। सर, क्राइम रेट को किस तरह देखते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अगर हम क्राइम रेट देखते हैं, आप किस तरह देखते हैं, किस तरह के क्राइम ज्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, बारामूला जिला एक बहुत ही बड़ा जिला है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, अर्बन एरियाज है यहाँ पर, बारामूला टाउन, पटन, हाईवे, नेशनल हाईवे का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है, साथ ही साथ इसमें एक रूरल बेल्ट भी है। तो बारामूला में हमें मुख्तलिफ किस्म के क्राइम जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस है, जिसमें कि थेफ्ट्स होते हैं, मोटर व्हीकल थेफ्ट। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा होने की वजह से हमें यहाँ पर जो है रोड एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। साथ ही साथ क्राइम अगेंस्ट वुमेन का भी एक चैलेंज हमारे सामने है। तो सोसाइटी के मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स है उनको साथ में लेकर इस क्राइम पे जो है काम करने की हमारी कोशिश है। हम अपने आईओज को, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनको हम जो है वक्तन फकत ट्रेनिंग देते हैं, ताकि नए जो क्राइम्स है, जैसे कि साइबर क्राइम जैसा एक नई चुनौती हमारे सामने है, तो उसको फेस करने के लिए हमारे आईओज का जो है कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस जो है वो बढ़ाते रहते हैं। तो कोशिश यही है कि जनसामान्य जो लोग हैं उनको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोग बेखौफ होकर जो है सड़कों पर चल सके, अपने घरों में रह सके। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके की टीम हमारे यहाँ पर है और जिस तरीके से हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो वो जो हमारी कोशिश है उसको जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। अच्छा सर, जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, इससे पहले की बात है जब यहाँ पे एक वाकया मर्डर का हुआ था, तो ऐसे क्राइम आप आज के दौर में देखते हैं या इस पे काफी काबू पा लिया गया है, या सोच चेंज की जा रही है, युवा की सोच चेंज की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, मर्डर जो है ये एक पैशन क्राइम जिसको हम कह सकते हैं कि उसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। तो मर्डर्स, छोटे से छोटे मसले पे भी मर्डर्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बड़ी जगहों पर जो है लड़ाई झगड़े पे मर्डर हो जाता है, या फिर बच्चों के बीच में अगर कोई क्रिकेट के मैच के ऊपर कोई तनाव है उसमें किसी का जो मर्डर है, इट्स अ क्राइम ऑफ रेज। ठीक है, तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि ऐसे हादसा ना हो। हमारे कंटिन्यूअस एरिया डोमिनेशन चलती रहती है, पेट्रोलिंग चलती रहती है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनका जो है पीरियोडिक उनका जो है असेसमेंट होता रहता है, जो हिस्ट्री शीटर्स है उन पे जो है हम काम करते हैं, ताकि वो फिर से अपने इस तरीके के जुर्म में जो है मुलव्वस ना हो पाए। पुलिस की तरफ से तो पूरा कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके का क्राइम सोसाइटी में ना हो, क्राइम रेट डाउन हो, लोग सेफ फील करें। अलबत्ता जो नए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है उसके तहत हम देखते हैं कि साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक मसला हमारे सामने आया है। लोगों के साथ हम अवेयरनेस की बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे आप साइबर फ्रॉड से, स्कैम से बचें। ये एक इवॉल्विंग फेज है और एक इवॉल्विंग फील्ड है, जिसमें हमें भी अपनी जो है कैपेसिटीज इवॉल्व करनी है, और उसके लिए हमारी बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग्स, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चल रहा है। तो आई एम श्योर कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं उस पर हम खरे उतरे, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे और एक क्राइम फ्री सोसाइटी, एक टेरर फ्री सोसाइटी बनाएंगे। एक बाइट के जरिए हमें पता चला, एक शख्स से हमने बात की थी, उसने बताया हमें कि आप एसएसपी साहब से जरूर पूछिएगा। उसका मानना है कि जो भी हमारे सब डिविजन्स है वहाँ पे हमारे एसडीपीओ साहिबान होते हैं या एसएचओ साहब जो होते हैं, उसे पूरे इलाके का पता रहता है।
तो इसको जल्दी खत्म क्यों नहीं किया जाता है? ड्रग्स के मामले में अगर हम देखते हैं तो जल्दी खत्म क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि एसएचओ साहब को ऑलमोस्ट सारा पता रहता है और वो पब्लिक फ्रेंडली भी होते हैं, पब्लिक के साथ भी रिलेशन अच्छी रहती है, तो जल्दी क्यों नहीं खत्म किया जाता? देखिए, मुझे यकीन है कि लोगों की उम्मीदें बहुत हाई है हमसे, और वो उसकी वजह भी ये है कि हमने उतना काम जो है लोगों के लिए किया है, और हमारा काम जो है वो लोगों के सामने है। एवरी मंथ वी इशू अ प्रेस स्टेटमेंट जिसमें हम साल अभी तक का जितना भी एनडीपीएस के खिलाफ काम हुआ है वो लोगों के सामने रखते हैं, सारा डेटा लोगों के सामने होता है, लिहाजा लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ गई है, आई एम श्योर। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम डिटेक्शन ये कोई आसान काम है नहीं। इसके लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट लीगल मैकेनिज्म होता है। किसी को भी पकड़ के अंदर कर दिया और उसको जो है जेल में डाल दिया या फिर उसको उठा के पीएसए कर दिया, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर्स का जो है फॉलो करना पड़ता है। जो हमारे लॉज है उनकी सैंक्टिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के उनका प्रोटेक्शन इंश्योर करना पड़ता है, बिकॉज वी आर ए प्रोफेशनल फोर्स, वी आर बाउंड बाय लॉ, और लॉ का एनफोर्समेंट और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन यही हमारा, वी आर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सो वी हैव टू फॉलो द लॉ फर्स्ट। लिहाजा सारी लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल मैंडेट्स को फॉलो करके ही जो है हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। एक हैबिचुअल ड्रग पेडलर को पीएसए के तहत, एनडीपीएस के तहत बंद करने के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जिन तक वो बात पहुंचानी पड़ती है, उनको सेटिस्फाई करके उनसे वारंट लेना पड़ता है। एक एनडीपीएस का मॉड्यूल पकड़ने के लिए लॉट ऑफ इंटेलिजेंस जो हमारे स्लूथ्स होते हैं उनको काम करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी सेफगार्ड्स है एनडीपीएस एक्ट में, उनको इंश्योर करना पड़ता है कि वो फॉलो हो। साथ ही साथ फिर जब ये मसला कोर्ट में जाता है वहां पे भी उसकी पैरवी करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है। प्रोसिक्यूटर्स जो है हमारे, उनके साथ लाइजन करना पड़ता है ताकि केस हमारा स्ट्रांग बने, कन्विक्शन हो। सो इट इज नॉट ए इजी वर्क, बट आई एम श्योर कि वी आर मेंट फॉर हार्ड वर्क। हमारी जो फोर्स है इसका मकसद ही है हार्ड वर्क, और बहुत ज्यादा पैमाने पे हमने आज तक मेहनत की हुई है, और दुगनी मेहनत के साथ जो है हम इसमें और उतरेंगे, और ये काम जारी रहेगा। इसमें जो भी लोगों की हमसे उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह पूरी होगी। सर, आपने थाना दिवस के हवाले से बात की है। मैं एक बात बताऊं सर, मैं आपका एक वीडियो चेक कर रहा था, उसमें एक एसएचओ साहब है, उसके सामने एक सवाल आता है कि जब भी हम पुलिस के पास जाना चाहे, एक आम आदमी जाना चाहे, लेकिन पुलिस के पास वही लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, कभी कभी वही पुलिस के पास होते हैं और हम डर रहे हैं अंदर जाने से। उनके ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ था, वो एक थाना दिवस में सवाल हुआ था। I think this is the story of the past. बारामूला में आज के तारीख में ऐसा कोई थाना चौकी नहीं है जिसमें कि इस तरीके का माहौल है या लोगों को इस तरीके के जज्बात है। मैं अपने दफ्तर की अगर बात करूं तो मेरे दफ्तर में डेली बेसिस पे 40-50 आम शहरी जो है, जो जिनका कोई असल रुकूक नहीं है, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, खुद चलकर वो यहाँ पर आते हैं, अपना एप्लीकेशन देते हैं और अपना सेटिस्फेक्शन के साथ इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। एंड आई एम श्योर दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ईच एंड एवरी ऑफिसर आई कैन वाउच फॉर देयर पर्सनल इंटीग्रिटी, देयर प्रोफेशनलिज्म, देयर कॉम्पिटेंसी। हर एसएचओ, हर डीओ, हर डीएसपी जो है वो इसी एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव के साथ आज काम कर रहा है। हमारा यही पहले दिन से मेरा मोटिव यही है कि जो भी रॉन्ग डूअर है, जो इलीगल कामों में मुलव्वस है, जो क्रिमिनल है, ही शुड बी स्केयर्ड ऑफ पुलिस। एंड जो सही आदमी है, लॉ फॉलो करने वाला पीसफुल सिटीजन है, ही शुड बी फियर फ्री इन फ्रंट ऑफ पुलिस। और आप हमारा अगर काम देखेंगे, हमने अनगिनत ऐसे लोगों को हमने जेरबंद किया हुआ है, कानूनन कार्रवाई उनके खिलाफ की हुई है, जो इस तरीके से लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों के बीच में जाकर डर पैदा करते हैं, इंटिमिडेशन करते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। 4 ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार किया हुआ है जो कि पुलिस के नाम पे लोगों को डरा कर पैसे ऐंठते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को हमने जो है अरेस्ट किया हुआ है, उन पे कार्रवाई की हुई है, जो कि गलत धंधों को बढ़ावा देने के लिए, इलीगल माइनिंग जैसे चीजों में जो है पुलिस का नाम लेकर जो है लोगों से पैसे ऐंठते हैं। तो वी आर ओपन फॉर ए करप्शन फ्री
policing, and that is our objective. And I'm sure in fact कुछ पुलिस वालों पे भी हमने कार्रवाई की हुई है जो इस तरीके के गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, जिनको डिसएंगेज कर सकते हैं उनको डिसएंगेज किया हुआ है, जिन पे डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए उन पे डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल एक्शन किया हुआ है. एंड माई पर्सनल मोबाइल फोन इज अवेलेबल विद पब्लिक. लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर पुलिस के खिलाफ भी अगर कंप्लेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर जो समाज में गलत हो रहा है उसको ढूंढने के लिए यहाँ बैठे हैं. अगर अपना ही घर सही ना हो तो फिर हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते. तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि पहले अपना घर साफ करें. और आज मेरी ये 100% गारंटी है कि बारामूला पुलिस के किसी भी इदारे में किसी भी अफसर के पास कोई भी शख्स आम शहरी जो है वो बेखौफ होकर जा सकता है, अपनी बात रख सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ इंसाफ होगा. सर, आपके बाहर जो है कंप्लेंट बॉक्स लगा दिए गए हैं, कितनी कंप्लेंट्स मिली है आज तक? कंप्लेंट बॉक्सेस का मुझे लगता है कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि आज वो चिट्ठी डालकर कंप्लेंट करने वाला जमाना गया है. आज मोबाइल का एज है, इंटरनेट का एज है. लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालकर जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं हमारे पास. लिहाजा चिट्ठी डालना, फिर 4 दिन बाद वो चिट्ठी खोलना, उसको पढ़ना, कार्रवाई. लोग जो फिजिकली आ सकते हैं वो यहाँ पर फिजिकली आते हैं, जो मोबाइल के जरिए इंटरनेट के जरिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स एज ऑफ 5G एज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है. तो इसमें कागज पर्ची में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है. मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट की फैसिलिटी हर आम शहरी के पास है. मेरे पास तो इवन बहुत ही दूर दराज के इलाकों से जो पहाड़ों में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, जो गाँव में रहने वाले भाई बहन हैं, उनसे भी जो है मुझे डेली बेसिस पे अनगिनत जो है इश्यूज मेरे पास पहुंचते हैं. जो इश्यूज हम अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, पुलिस के रिलेटेड जो इश्यूज है वो हम अपने लेवल पे सॉल्व करते हैं. जिनके ऊपर काम करने के लिए किसी और डिपार्टमेंट की जरूरत है हम उनको वो फॉरवर्ड करते हैं. सो दिस इज 5G एज एंड द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी स्विफ्ट एंड द एक्शन इज ऑल्सो स्विफ्ट. सर, चलते चलते हमारे चैनल के जरिए जिले बारामूला के लिए मैसेज. जिला बारामूला के तमाम भाइयों बहनों को मैं आपके वसादत से ये एक मेरा मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पुलिस जो है ये आपकी अपनी पुलिस है. यहाँ के जो भी सिपाही है, जवान है, अफसर है, ये सब जो है इसी समाज का हिस्सा है, इसी समाज से वो आते हैं. लिहाजा जो समाज का दुख है वो हमारा दुख है, जो समाज का दर्द है वो हमारा दर्द है. और ये एक सेंसिटिव और कंपैशनेट पुलिस फोर्स है. तमाम JNK पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स और जवान हैं, इन्होंने अनगिनत कुर्बानियां आज तक दी है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए. लिहाजा उन कुर्बानियों के लिहाज से, और आज भी जो भी जवान रोड पे खड़ा रहता है, वो बारिश हो, बर्फ हो, धूप हो, छाव हो, किसी की चीज की परवाह किए बगैर उसके घर में कोई दुख सुख का मौका हो, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर पाता है. वो सिर्फ अपना फर्ज अंजाम देने के लिए जो है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है दिन रात खड़ा रहता है. आप रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर कुछ हो जाता है तो पहले आप पुलिस को ही जो है कॉल करते हैं. लिहाजा वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एंड वी आर दी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी. तो हम समाज का जो भी मसला है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि बेखौफ होकर आप हमारे पास आइए और अपनी बात रखिए. जो भी जेन्युइन होगा वो कार्रवाई होगी. गलत के साथ सख्ती और सही शख्स के साथ इंसाफ, यही हमारा बेसिक जो है प्रिंसिपल है और इस पे हम कायम हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए. बात कर रहे थे SSP बारामूला, बता रहे थे विक्टिम को जेल भेजने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले विक्टिम को ठीक करने की जरूरत है. जो हम पेशेंट है उसे ठीक करने की जरूरत है, ऐसे ही उनको जेल नहीं भेज सकते हैं. बारामूला SSP का मानना है कि जो भी यहाँ पे लोग हैं उनके लिए एक सिर्फ मैसेज है. मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है, कभी भी आप कॉल कीजिएगा. हालांकि दूर दराज इलाकों से भी कॉल रिसीव की जाती है, उन्हें भी देखा जाता है. मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज़.